नमस्कार। आज फिर कई दिनों के बाद मैं आपके सामने एसआईआर के ऊपर एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। कई स्टेट में एसआईआर हो रहा है और ये प्रक्रिया बहुत ही अच्छी है। इसमें हो सकता है कुछ तो गलतियां हो रही होगी, तो 4% तो नॉर्मली माना जा सकता है, लेकिन किसी का अगर छूट गया, कुछ भी हो गया, तो उसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हमें खुद पूरा करना चाहिए। आप वोट दे रहे हैं लेकिन आपका नाम नहीं आया वोटर लिस्ट में, आपको फॉर्म नहीं मिला, तो उसका बहुत बढ़िया सोल्यूशन है, दोबारा फॉर्म 6 भर दें। या तो कई नंबर हैं उस पर आप कंप्लेन भी कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो फिर वो प्रोसीजर बताएंगे। प्रोसीजर वही है, वो देना है। जो फॉर्म 6 भी भरते हैं ना, तो उसमें आजकल एक नया सिस्टम आ रहा है नीचे, जो 2003 से पहले उसके पिताजी, दादाजी कोई भी है, अगर है तो उनका मिल जाता है, आराम से ढूंढने से मिल जाता है। वो चीज डालना है, डालना चाहिए। हाँ, चुनाव आयोग को भी इसमें देखना है। जैसे चुनाव आयोग उसको वेरीफाई कर रहा है, तो उसमें देखना है, जैसे मान लीजिए कि मैं हूं, कोई भी आदमी हो, मेरी जगह कोई भी हो, मैंने अपने पिताजी का 2003 का पहले का डाल दिया। जैसे मैं एक रिटायर्ड फौजी हूं, मेरा नाम ऑलरेडी वोटर लिस्ट में जो जोड़ा 2006 में, वो भी ऑनलाइन मैंने जुड़वाया था। कि पहले होता क्या था कि आते थे, थोड़े फॉर्म भरवाते थे लोग, लेकिन नाम जुड़ता नहीं था। उसमें भी देखा जाता था कि कौन किसका वोटर है, क्या है, बाद में फॉर्म भेज फेंक दिया जाता था। ये हकीकत है, बहुत ज्यादा हकीकत है। लेकिन आजकल तो बहुत बड़ी बढ़िया प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो 2006 में मैंने ऑनलाइन अपना जुड़वाया था, तब जाके जुटा था। लेकिन मेरे पिताजी का तो था ही 2003 से पहले का, तो मैंने वो डाल दिया। जैसे मैंने वो डाल दिया, तो जैसे मेरे बच्चों का भी वही डाला, लेकिन बाय द वे किसी का नहीं डलता है। तो ये देखना है, अपना चुनाव आयोग को देखना है कि अगर उसके पिताजी, किसी बच्चे के पिताजी ऑलरेडी 2003 का डाल चुके हैं, तो उससे कनेक्ट करके उसको भी उसमें लेना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि बीएलओ कुछ अब कम पढ़े लिखे कहें या कम ज्ञान वाले हैं, उनको समझ में नहीं आता कि क्या है, ऐसी गलती कर जाते हैं, तो गलती ना करें। इस पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात होनी चाहिए। अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा हो रहा है, जो भी हो रहा है सो अच्छा हो रहा है। और चुनाव आयोग जितना बढ़िया काम कर रहा है, जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। तो हम सभी को साथ देना चाहिए, और आशा करते हैं कि देखिए, इस प्रक्रिया में ये कहना कि 100% ठीक हो जाएगा संभव नहीं है। कुछ लोग रह जाएंगे, जो हो सकता है कि किसी का अभी रिसेंटली डेथ हुआ हो 2-4 महीने पहले, लेकिन उसका नाम में लोगों ने उसका फॉर्म निकाल दिया, भर के भी दे दिया, ऐसी हो जाती है। और वो बीएलओ ने चला, अरे क्या करना है, क्या देखना है, चलो ऐसे कर दिया, वो बीएलओ की गलती हो सकती है। हाँ, लेकिन आजकल एआई का जमाना है। पश्चिमी बंगाल में करीब 1 करोड़ 37 लाख लोग, या 27 लाख ऐसे कुछ है, जो रडार पर हैं अपना चुनाव आयोग के। क्योंकि यहाँ हुआ है बंगाल में, नॉर्मली बीएलओ को बगल में बैठा दिया गया, पार्टी का लोग बैठ गए, नहीं नहीं मैं भरता हूँ, तो ऐसा हुआ है। लेकिन एआई का जमाना है, आजकल फेस तुरंत मिल जाता है। और जितना भी प्रशंसा किया जाए चुनाव आयोग का, बहुत अच्छा है। क्योंकि इससे सबसे बड़ी चीज है कि अपने देश में जो घुसपैठिए करीब 5 करोड़ से ज्यादा, हमारी देश की जनता जो भी है, सबके पैसों का
उनके ऊपर मतलब हो रहा, तो दुरुपयोग में ही जा रहा, तो उससे बचाव होगा। हम सभी को ये सोचना चाहिए। बाकी देखिए, राजनीतिक पार्टियां क्या करती है क्या नहीं करती है और छोड़ दीजिए। पहले कैसे वोट होता था, आज भी होता है, आज भी हो रहा था। एक ही आदमी कई वोट डालते थे, और बीच में बुर्का का भी आया कि बुर्का हटा के चेक किया जाना, वो भी चुनाव आयोग ने किया। कई लोग एक दूसरे के जैसे पहले क्या करते थे, वोटर आईडी कार्ड लाते थे, जो एकदम फेस दिखाई नहीं देता, उसको कोई पहचान नहीं सकता, और उस पर जाके डुप्लीकेट वोट दे देते थे। तो कई चीजें हैं जो चेंज हुई। अब तो ऐसे वोटर आईडी कार्ड आने लगे। पहले तो वोटर आईडी कार्ड में नाम होता था, जो 30 साल का आदमी होता था उसको 60 साल, और 60 साल का आदमी को 30 साल दिखाया जाता था। डेट ऑफ बर्थ भी गलत, सब कुछ गलत। वो सब कुछ प्रक्रिया बहुत अच्छी हो गई। जैसे जैसे आधार से जुड़ने लगे, आधार से जुड़ना जरूरी है। मैं तो ये बोलूंगा कि ऐसा व्यवस्था करना चाहिए सरकार को कि कोई ऐसा ऐप आ जाए जो वोट देने के लिए आदमी अपने आप खुद कहीं से भी वोट दे ले, कोई दबाव भी नहीं डाल पाएगा। दूसरा क्या होगा कि वो दोबारा देता है, तो जैसे आधार कार्ड में क्या है कि आधार कार्ड से लिंक रहे, तो दोबारा वो अगर वोट देने का प्रयास करता है, वो अपने आप गलत साबित हो जाए। जितना भी है इसमें देखिए, सिर्फ हम ही लोगों को नहीं, सबको जागरूक होना चाहिए। अपना आखिर पे ये नहीं कि जो राजनेता लोग हैं, चुनावी जो अपनी पार्टियां हैं, जो अपना क्या बोलते हैं चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग ये सब ही सिर्फ एक्टिव रहेगा तो हम लोगों का क्या कर्तव्य बनता है? हम लोग का सिर्फ खाने पीने का बनता है क्या? सिर्फ सरकार जो क्या दे रही है फ्री में वो लेने का बनता है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार जो है बस कोई भी अपना एक सिस्टम बनाती है, वो किसके सहारे बनाती है? हमारे और आपके सहारे बनाती है। जब हम ही एक्टिव नहीं रहेंगे तो क्या होगा? देखिए, गुंडे बदमाशों को ठीक करना सिर्फ सरकार का ही काम नहीं है, उसके नीचे वाले प्रशासन का काम है। और सिर्फ प्रशासन का काम है, उसके नीचे वाले और भी लोगों का काम है। ये गुंडे बदमाश बढ़ते क्यों हैं? क्योंकि जब प्रशासन ढीला पड़ता है, चलो फिर गांव में एक ही दो आदमी होते हैं जो पूरे टोले मोहल्ले गांव को घुमा के रखते हैं। तो इसमें जागरूक किसको होना है भाई? जागरूक तो हम सभी को होना है। हम सभी जागरूक होंगे तो शायद देश का भी कल्याण होगा, आप सबका कल्याण होगा। इसलिए SIR की प्रक्रिया में जिसका भी नाम छूट गया है, सभी फॉर्म 6 भरे, ऑनलाइन भर सकते हैं। नहीं कि किसी के पास समय नहीं है, नहीं जा सकता है फॉर्म लेके, नहीं है, कोई बात नहीं है भाई, फॉर्म 6 भरिए, उसमें जो डिटेल दिया बहुत आसान है। मैं दूसरे को क्या बोलूं? जब हम ही गलती करेंगे तो हम दूसरे को क्या बोलेंगे? इसलिए फॉर्म बहुत आसान है, फॉर्म भरिए। और हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि जो आपका अधिकार है उससे वंचित ना हो। इसलिए ये SIR की प्रक्रिया है, किसी के बहकावे में ना आए। और जितने जो राजनेता है ना, जो एक कर रहे हैं कि ये गलत हो रहा हो, गलत हो रहा, वोट चोरी रहा हो, खुद जाके चुपके से बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग उनके बहकावे में ना आए। कभी भी अंधा होकर किसी की बात को ना माने, सच्चाई पर जाए। वो आपको खाने के लिए भी नहीं देगा। अरे आप भूखे मर रहे हैं, आप जाके मांगिए उससे, नौकरी भी मांगिए, कुछ नहीं देगा। उस समय वो जाति ये सब नहीं याद आता है, ठीक है ना? कोई काम नहीं आता है। धन्यवाद। आप लोग से मैं एक बार यही निवेदन करूंगा कि SIR का जो प्रक्रिया लगभग समापन की ओर है, और जिसका छूट गया है नाम, तो वो अपना फॉर्म 6 को भरे। और आशा है कि आप सभी अपना दायित्व जरूर निभाएंगे।